हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। भगवानों को बहुत खुश रखे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप समझते हैं सेंट्रल बैंक जो कि सरकारी बैंक है, उसके अंदर भर्तियां निकाली गई हैं। भर्तियां भी एक दो तरीके की नहीं, कम से कम दो तीन तरीके की भर्तियां निकाली गई हैं। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें किस किस तरीके की भर्ती निकाली गई है। तो फैकल्टी मतलब जो पढ़ाने का काम करते हैं, जो भी कोर्स बताने का या ट्रेनिंग देने का जो ऑफिस के अंदर किया जाता है, उसकी रिक्रूटमेंट होनी है। अटेंडर हो गया या सब स्टाफ हो गया, मतलब ये वो होते हैं जो भी आप किसी बैंक में जाते होंगे तो जो आपने देखा होगा कि स्टाफ, एक तो स्टाफ ना आपको नज़र आता है और उसके नीचे भी एक स्टाफ होता है जो बेसिकली फाइल्स का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, पर वो होते बैंक के एक्चुअल कर्मचारी ही होते हैं। तो उनकी है। वॉचमैन आप सब समझ ही सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट वो बंदा होता है जो बेसिकली सारे ऑफिशियल वर्क देखता है हमारा, जो भी इस बैंक से या ऑफिस के काम से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये चार तरीके की निकली हुई है पोस्ट, और पोस्ट भी अच्छी है, तनख्वाह भी अच्छी रहने वाली है। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑफलाइन रहने वाला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई होगा, वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन ही है। आपको फॉर्म भर के आगे भेजना रहेगा और मैं आपको भी दिखाऊंगा, फॉर्म भी दिखवा दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो विदाउट एग्ज़ाम, मतलब कि बिना एग्ज़ाम के आपका यहाँ काम होने वाला है। इंटरव्यू बेस या कह लो मेरिट बेस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर ये चीज़ चलने वाली है। तो आपको देखना रहेगा कि कहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। इंटरव्यू आपको सिर्फ किसी तरीके अपना क्लियर करना है। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत ही शानदार है। सैलरी 8,000 से 20,000 के आसपास आ रही है। तो सैलरी आपको पता है कि जब भी हम किसी सरकारी नौकरी में एंटर करते हैं, वहाँ सैलरी शुरुआत में कम ही होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक जगह की नहीं है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इधर से अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 की एज यहाँ पे रखी गई है। तो एज अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है, आप इस चीज़ को समझ लें। अब उससे भी बड़ी बात ये आ गई कि कई लोग इसलिए नहीं कोई पेपर देते कि उनको लगता है कि यार हमारी फ़ीस ना ख़राब चली जाए। तो सर आपकी यहाँ फ़ीस भी नहीं ख़राब जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम के अंदर कोई फ़ीस रखी ही नहीं गई है। आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम मतलब कि आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना है अपना। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि बहुत कम लोग जो सोचते हैं कि भाई हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं या हमारे पास पढ़ाई नहीं है। तो आप ये देख लो, कम से कम अगर आप अटेंडेंट या सब स्टाफ के अंदर जाना चाहते हो, जो फाइलों को इधर से उधर उठा के काम रखते हैं, तो उनके लिए 8वीं पास रखा है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट रखा है, फैकल्टी के लिए ग्रेजुएट रखा है, और जो अटेंडेंट रहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के रात ही रहते हैं, तो वो 10th पास हैं। तो मिनिमम आप 8वीं पास 10वीं पास तो होंगे ही ज़रूर इस काम को देखने के लिए। और इसे अप्लाई हम ऑफलाइन कर सकते हैं 5 जुलाई तक। तो आप ये देख लो कि बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जिसे आपने मिस नहीं करना है। तो हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नोटिस है, किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको दिखवा देते हैं। तो अब हम आ गए इनके नोटिफिकेशन वाले पेज पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेटर है ये, और इसमें लिखा हुआ फैकल्टी की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, अटेंडेंट की, इन सब चीज़ों की पोस्ट निकली है। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे सेंट्रल बैंक ने ये पोस्ट निकाली है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम फैकल्टी हैं, फैकल्टी आप समझते हैं ना, फैकल्टी हैं, तो इसमें हमारी एज 21 से 40 आ रही है। ठीक है, 21 से 40 एज आ रही है। और इसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन जो उन लोगों ने मांग ली है, वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मांगी है, एमएसए एमए रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो साथ में बीएड होनी भी है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब वो कह रहा है शेल हैव अ फ्लेयर ऑफ टीचिंग एंड प्रोसेस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, स्किल इन टाइपिंग लोकल लैंग्वेज, स्किल टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, प्रीवियस एक्सपीरियंस फैकल्टी प्रेफर्ड। तो अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा रखा है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो मिल जाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं पढ़ा रखा तो उनकी बात नहीं बनेगी। जो अगली आपके सामने आ रही है नज़र, वो आ रही है ऑफिस असिस्टेंट की। तो ऑफिस असिस्टेंट बेसिकली आपको पता है कि इसमें बात रह रही है 18 से 35 की एज की बात हो रही है।
ग्रेजुएट के साथ उन लोगों ने बोला है बीए, बीकॉम या कंप्यूटर की नॉलेज हो तो अच्छी बात है। अब उसमें उन लोगों ने बोलिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके पास अकाउंटिंग की, फ्लुएंट हो थोड़ा सा बोलने में, लोकल लैंग्वेज में स्पेशली हिंदी इंग्लिश आती हो, शैल बी प्रोफिशेंट इन एमएस ऑफिस और टाइपिंग करना जानते हों। तो ये कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है, आपको पता है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर चलाना आता है तो उसमें वो कर सकते हैं। अब आगे हम आ रहे हैं सब स्टाफ के अंदर या अटेंडेंट के अंदर, ये भी 18 से 35 तक की एज आ रही है। 8वीं पास सिर्फ मांगा है, तो आप समझ लो 8वीं 10वीं पास तो हर बंदा पास ही होता है। अब फैकल्टी में उन लोगों ने 20,000 बता दिया है, 20,000 रुपये की तनख्वाह कम से कम निकलने वाली है। टीए डीए आपको ये देख लो, रीइंबर्समेंट ऑफ टीए डीए फॉर ट्रैवलिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट शेल बी मेड एज पर 100 रुपये पर डे। मान लो अगर आप कहीं दूर से चल के आते हो, रोज़ के हिसाब से आपको 100 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी व्हीकल से आ रहे हो तो भी उसका हिसाब से रीइंबर्समेंट शेल बी पे, मतलब आपका आने जाने का खर्चा मिलेगा अगर हम छोटी बात करें तो ये तो होगी सारी बात। अटेंडेंट के लिए भी उन लोगों ने बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट उन लोगों ने बता दिया है आपको क्या रहने वाली है, और अटेंडेंट के लिए उन लोगों ने बता दिया 8,000 रुपये महीना का हिसाब होने वाला है। लीव 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है 15 दिन में, ठीक है। जॉब प्रोफाइल उन लोगों ने आपको बता दी है, ये मैंने सारे आपको समझा दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड डिसीजन ऑफ द सोसाइटी या ट्रस्ट। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं होना है, तो आपका सिर्फ इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। आप इंटरव्यू में रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ बुला लिया जाएगा। एप्लीकेशन आपको 5-7 तक भेज देनी है। तो ये बात समझ लो, सबसे बड़ी बात है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो अपने आप में कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो ये तो होगी सारी बात उसके लिए। अब ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसको भेजना है इस एड्रेस पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको एड्रेस। तो ये एड्रेस आ गया रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, तिरंगा मोड़, कोइचरबार, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। यहाँ अपनी फ़ोटो लगा देना, नाम भर देना, एड्रेस भर देना, और अगर कोई शरीर में कोई अंग नहीं काम कर रहा है तो वो बता देना कितनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वो बता देना, एज बता देना। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान से भरना क्योंकि बाद में इसी भी मैसेज आते हैं। और रिलीजन, नेशनलिटी, मैरिड हो अनमैरिड हो, पापा का नाम, परमानेंट एड्रेस, ये सब भर देना। क्वालिफ़िकेशन अब आपको बतानी है बहुत ज़रा ध्यान से, कौन कौन से सब्जेक्ट से और आपने किस ईयर में पास करी है, फुल टाइम में करी है या प्राइवेट में करी है, जैसे भी करी है वो आप बता देना। और ये सारी कॉपियाँ अटेस्ट होनी चाहिए किसी गजेटेड ऑफिसर से, तो वो आप समझ लो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको इसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है, टाइम बहुत कम बचा है। और उसके अलावा यहाँ इंक्लोजर्स में लिख देना कि आपने क्या क्या अटैच करा, 10वीं 12वीं मार्कशीट, 10वीं की जो भी आपने बताई है वो सब इसमें अटैच कर देना। तो बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अब की बार ज़रूर इसे अप्लाई करें और अपना फ्यूचर बनाएं। थैंक यू।